हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सरस्वती माँ के बारे में, जिन्हें ज्ञान या विद्या की देवी भी कहा जाता है। सरस्वती पूजा हर एक साल आता है, तो चलिए आज हम बात करते हैं सरस्वती माँ के बारे में। सरस्वती पूजा हर एक साल आता है, तो चलिए आज सरस्वती माँ के बारे में गहराई से जानते हैं। सरस्वती माँ अर्थात ज्ञान की देवी। देवी को हमें कुछ और नहीं मान लेना है, या उन्हें उनके बारे में कुछ और नहीं कल्पना कर लेनी है अपने मन में कि देवी तो ये है वो है, ये भी हो सकती है वो भी हो सकती है। देवी का संबंध मात्र ज्ञान से है, ज्ञान और विद्या से है, तो उनके बारे में कुछ और नहीं कल्पना बना लेनी है। सरस्वती माँ माने ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, वो सब कुछ जो तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाए, जो तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाए, जो तुम्हें ज्ञान से भर दे। हम देवी की पूजा कर रहे हैं, मतलब हम ज्ञान की पूजा कर रहे हैं। हमारे मन में हमेशा यही रहना चाहिए कि देवी की पूजा अर्थात ज्ञान की पूजा। जैसे सरस्वती माँ के हाथों में हमने वीणा देखी है, तो बहुत से लोग ये भी बातें बनाते हैं कि सरस्वती माँ के वीणा से ज्ञान बहता है। सरस्वती माँ के ज्ञान का संबंध वीणा से है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पर ऐसा नहीं है। वीणा जो है वो कोई बुरी चीज नहीं हो गई, पर ज्ञान से वीणा का कोई संबंध नहीं है। और वीणा शायद सरस्वती माँ को पसंद है, इसलिए उनके हाथों में हमेशा वीणा होती है। उन वीणा के बारे में जो भी बातें होती है, उनके बारे में ज्यादा ध्यान ना दे। हमें बस इस बात पर ध्यान देना है कि सरस्वती माँ अर्थात ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, सरस्वती माँ का संबंध बस दो चीजों से है, ज्ञान और विद्या से। तो अब हम बात करते हैं सरस्वती माँ के सम्मान और पूजन के बारे में। पूजा में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जिस दिन पूजा है उस दिन नहा धो के सज धज के थाली में प्रसाद लेके धूप जला के थाली लेके हम पहुंच जाते हैं पूजा करने के लिए। मतलब हम ऐसा मानते हैं कि इससे देवी प्रसन्न हो जाएंगी, और हम ऐसा ही करते हैं। क्या सच में इससे देवी प्रसन्न हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने माँ सरस्वती के बारे में जाना नहीं, समझा नहीं, और पहुंच गए हो थाली और प्रसाद लेके, और वहां पूजा पाठ करके धागा बांध के टीका लगा के भी आ गए, और सोचती हो कि पूजा संपन्न हो गई, देवी प्रसन्न होंगे, देवी खुश और मैं भी खुश। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या सच में इससे मिलेंगी तुमको देवी? तुम खुद ही सोच के देखो ना अच्छे से। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि देवी का संबंध सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और विद्या से है। देवी की पूजा अर्थात ज्ञान और विद्या की पूजा। पूजा तो तुम कर लेते हो, पर ज्ञान और विद्या के लिए तुम्हारे जीवन में सम्मान ही नहीं है। तुम्हारे जीवन में इन दो चीजों के लिए जगह ही नहीं है, तो कहाँ से प्रसन्न हो जाएंगी देवी? बहुत से लोग ये भी करते हैं कि बुक्स और किताबें भी देवी के पास रख लेते हैं। क्या हो जाएगा इससे? क्या इससे तुम्हारे मैथमेटिक्स के जो कठिन सवाल है या जो कठिन विषय है वो सरल हो जाएंगे क्या? वो इजी हो जाएंगे? तुम स्कूल जाते हो पर पढ़ते लिखते नहीं हो। ज्ञान और विद्या को तुम सम्मान नहीं देते हो। इनको जानने के लिए तुम वक्त नहीं देते हो। पढ़ते भी हो तो बस थोड़ा सा कि जिससे तुम्हें ही कुछ समझ में नहीं आता। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में ज्ञान और विद्या के लिए कोई सम्मान ही नहीं है, इनके लिए जगह ही नहीं। और ज्ञान और विद्या का सम्मान ना करना अर्थात देवी का सम्मान ना करना। कि क्या सोचते हो, देवी की पूजा कर ली, एक ही दिन का तो काम था, अब सब कुछ इजी हो जाएगा। देवी के पास किताबें भी रख ली है, देवी के पास किताबें भी रख ली है, अब तो सब कुछ आसान हो जाएगा। यही सोचते हो क्या? बिना समझ के अंधभक्ति वाला पूजा पाठ करके क्या सोचते हो कल से माँ सरस्वती तुम्हें ट्यूशन देने आ जाएंगी? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हम ये भी करते हैं ना कि कभी कभार किताब कॉपी वगैरह में हमारा पाँव लग जाता है, तो हम उसे उठा के उसे प्रणाम करते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, पर हमें पहले देवी और इन सब का मतलब भी तो पता होना चाहिए। बस किताबों और कॉपी में पैर लग गया तो उसे उठा के नमन कर लेने से भर कुछ नहीं हो जाएगा। तुम देवी के सामने तो सर झुका आते हो, पर तुम्हारे जीवन में ज्ञान और विद्या के लिए कोई सम्मान नहीं है, और ये तो सीधे सीधे देवी का ही असम्मान हुआ ना। तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हो, स्कूल गए आए, क्या सोचते हो ज्ञान और विद्या के लिए बहुत सम्मान है। देवी की पूजा तुम एक बार को ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में ज्ञान और विद्या के लिए सम्मान जरूर होना चाहिए। ज्ञान और विद्या का तुम सम्मान करते हो, और ज्ञान और विद्या के लिए तुम्हारे जीवन में जगह है, काफी है।
ज्ञान और विद्या के सामने सर झुका लिया मतलब माँ सरस्वती के सामने सर झुका लिया, माँ सरस्वती का सम्मान कर लिया। और जो कि एक दिन की दिखावे वाली पूजा से कई गुना बेहतर है, कई गुना ऊंची है। क्योंकि तुम देवी की पूजा नहीं भी कर रहे हो तो भी तुम्हारे जीवन में ज्ञान और विद्या के लिए सम्मान है। और अगर तुम्हारे जीवन में ज्ञान और विद्या के लिए सम्मान है और इसके बाद तुम पूजा के लिए जाते हो तो ये तो और अच्छी बात है। ये हुई ना असली वाली पूजा, ये हुआ देवी का असली सम्मान और असली पूजा का अर्थ। तब जाके होंगी ना देवी प्रसन्न। तुम बस अंधभक्ति ही करो, ज्ञान और विद्या को सम्मान ही ना दो, बस दिखावे के लिए पूजा करो तो कहाँ से प्रसन्न हो जाएंगी देवी। पहले हमें ये समझना होगा ना, देवी की पूजा तो हम करते हैं हर साल, पर क्यों करते हैं, क्या अर्थ है इसका। और हमें ये भी जानना होगा ना कि माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी, विद्या की देवी क्यों कहा जाता है। और क्या तुम्हारे जीवन में ज्ञान और विद्या के लिए सम्मान है भी कि नहीं, हमें ये भी देखना होगा ना। कि समझना कुछ नहीं है, जानना कुछ नहीं है, बस माँ सरस्वती के गाने बजा देने हैं। एक दिन उपवास रख के बस थाली पकड़ के पूजा करने चले जाना है, ऐसी ही अंधभक्ति ही करनी है, यही सब करते रहना है क्या। ये सब करके कुछ लाभ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब करके कभी ना तो देवी प्रसन्न होंगी, ना तुम्हारे जीवन में कभी वास करेंगी। अगर चाहते हो कि सच में पूजा संपन्न हो और देवी प्रसन्न हो तो पहले ज्ञान और विद्या के लिए अपने जीवन में सम्मान दो, ज्ञान और विद्या को अपने जीवन में जगह दो और पूरी सच्चाई से और ईमानदारी से अपना जीवन जियो। तब जाके कहीं देवी तुम्हारे सर पे अपना हाथ रखेंगी। नहीं तो हर साल की तरह उपवास रख के थाली में प्रसाद लेके जाके पूजा कर लेने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। पहले वास्तविक अर्थ समझो, माँ सरस्वती को जानो कि उनकी पूजा क्यों, तब जाके कहीं ये पूजा संपन्न होंगी। और ज्ञान और विद्या को तुम सम्मान देते हो, ये तुम्हारे जीवन में है अगर, तो देवी की पूजा तुमने नहीं करी तो भी चलेगा। देवी की पूजा ना करके भी तुमने देवी की पूजा कर ली, उनका मान रख लिया, क्योंकि तुम ज्ञान और विद्या को सम्मान देते हो। ये नहीं कि बस पूजा वाले दिन ही, तुम अपने जीवन में ज्ञान और विद्या को सम्मान देते हो। और ये बस पूजा वाले दिन के लिए नहीं है, ये हमेशा से तुम्हारे जीवन में मौजूद है। तो देवी की पूजा तुमने नहीं भी करी तो भी चलेगा, लेकिन ज्ञान और विद्या के लिए सम्मान तुम्हारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और सबके साथ शेयर जरूर कर दे। ऐसी ही अच्छी वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। एडवांस में हैप्पी सरस्वती पूजा। धन्यवाद।